गुड इवनिंग बेटा। आज आपको बेटा 11th क्लास में चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। लास्ट वीडियो हमारा जो गया है वो मोनेरा का है। उसके पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर जनरल्स बातें थी, 2 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम। अब ये मेरा वीडियो जो आ रहा है वो प्रोटिस्टा से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटा हमारा है प्रोटिस्टा में किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं। और थर्ड क्वेश्चन हमारा है बेटा जो इंक्लूड होते हैं वो क्वाइसोफाइट्स हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं, यूलिनॉइड हैं, स्लाइम मोड्स हैं और प्रोटोजोआस हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस पर जिसको हम सब कहते हैं कि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा बताना है। कई बार क्वेश्चन बेटा हाफ एंड मार्क्स का आएगा तो प्रोटिस्टा को आपको क्या कहना है। 2 टर्म विशेष इंपॉर्टेंट। प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोटिस्टा का मतलब क्या होगा बेटा। प्रोटिस्टा किंगडम इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट। पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से वे सारे जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं वो सब प्रोटिस्टा में आ जाते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट तो आपने क्या इंक्लूड करते हैं, तो आपने क्या कहा बेटा, इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, इसके बाद बेटा दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि प्रोटिस्टा को हम लोग ऐसे बताते हैं बेटा, इधर बेटा मोनेरा होता है, मोनेरा से इवॉल्व प्रोटिस्टा होता है और प्रोटिस्टा इवॉल्व करता है प्लांटी को, फंजाई को, एनिमेलिया को। तो बेटा मोनेरा ने इवॉल्व किया प्रोटिस्टा को, प्रोटिस्टा ने इवॉल्व किया किंगडम प्लांटी को, प्लांटी ने इन्वॉल्व किया किंगडम, प्रोटिस्टा ने इन्वॉल्व किया किंगडम फंजाई को और प्रोटिस्टा से इन्वॉल्व किंगडम एनिमेलिया। इस प्रकार जो प्रोटिस्टा है वो कहते हैं कनेक्टिंग है, या कह सकते हो कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक है बेटा किसके बीच, तो कहेंगे बिटवीन मोनेरा एंड, नीचे बेटा मोनेरा, लोअर में मोनेरा एंड एबव अगर कह दूंगा तो बताना पड़ेगा किंगडम प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। ये क्वेश्चन कह देना पड़ेगा। ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स में इसके अलावा बेटा हम सब ये बता सकते हैं कि इसका हैबिटाट क्या है, तो आपको कहना पड़ेगा प्राइमरली बेटा कैसे होते हैं ये, एक्वेटिक। यानी प्रोटिस्टियंस होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, वो एक्वेटिक होते हैं। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे बेटा, इसके नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे कि जब प्रोटिस्टा बेटा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं तो उस यूनिसेलुलर यूकैरियोट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, बेसिकली यही देखे जाते हैं। तो फिर बेटा इनमें सेल स्ट्रक्चर एक कॉमन सी बात है। एक सेल स्ट्रक्चर में जितने कंपोनेंट्स होते हैं वो भी हमारे यहाँ पर किस में देखे जाएंगे, प्रोटिस्टा में। तो आइए चलिए बात करते हैं। एक बार सेल जैसे डिस्कस कर लिया, कोई भी सेल मान लिया यूनिसेलुलर यूकैरियोट है तो पहला क्वेश्चन बेटा बोला जाएगा कि सेल वॉल प्रेजेंट हो सकती है। सेल वॉल बेटा इसमें या तो प्रेजेंट होगी या बेटा बोलो सब टाइम कैसे होगी, एब्सेंट होगी। एक क्वेश्चन हो गया। अब वो सेल वॉल डिफरेंट कंपोनेंट की बनी हो सकती है। सेकेंड नंबर में बोला जाएगा बेटा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना होगा आपको कि सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगी, वो हमेशा होती है, और सेल मेम्ब्रेन जिसे घेरती है उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। आप सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के क्वेश्चन को मेंशन मत कीजिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है बेटा यूकैरियोट के लिए, प्रोटिस्टा के लिए, वो आपको कहना पड़ेगा ट्रू न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं अलॉन्ग विद हिस्टोन प्रोटीन्स।
ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर बेटा इसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे हम सेल के स्ट्रक्चर है तो हम लोग क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ये कैरेक्टर नहीं पाया जाता था मोनेरा में, डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है बेटा। तो जब हम प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहे होंगे तो मैं इन चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो प्रोकैरियोट से एडवांस होते हैं। ये सेल स्ट्रक्चर्स होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स, ये सब होंगे। कुछ में हैं कुछ में नहीं है, अकॉर्डिंग टू अडॉप्टेशन रहने वाले डिफरेंट काइंड के। ठीक है, फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, सीलिया प्रेजेंट होंगे, सीडोपोडिया प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट होंगे, डिफरेंट प्रकार की कंडीशंस ऐसे हैं। उसके बाद डिफरेंट काइंड का बेटा न्यूट्रिशन उसमें पाया जाएगा। ये या तो ऑटोट्रॉप्स होंगे बेटा, ठीक, एज वेल एज ये हेट्रोट्रॉप्स हैं। ये भी आपको मेंशन करना होगा कि ऑटोट्रॉप्स हैं तो फूड मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, हेट्रोट्रॉप्स हैं तो फूड मैन्युफैक्चर नहीं करता। एंड द लास्ट मैं कहूँगा बेटा पॉइंट, रिप्रोडक्शन। इनमें जो बेटा रिप्रोडक्शन होगा वो वेजिटेटिव होगा, एसेक्सुअल होगा और सेक्सुअल मीन्स से भी होगा। हम मोनेरा से डिफरेंस कहेंगे बेटा, तो मोनेरा में आपको कहिए सेक्सुअल प्रोडक्शन प्रिमिटिव टाइप का था, एक शॉर्ट टाइप था, उसमें जेनेटिक मैटर ट्रांसफर होता था, बाकी नहीं। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन फुलफिल हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटिस्टा। इतना मार्क्स डेफिनेशन आती है, हो सकता है हाफ मार्क्स का पूछा जाए, आप एक लाइन पर भी क्वेश्चन हो सकता है, ये पॉइंट्स अलग से भी मेंशन कर सकते हैं बेटा। और ये हो गया हमारे क्वेश्चंस को, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबका है कि प्रोटिस्टा में किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स होते हैं, तो मैं यहाँ पर यही लिखूँगा कि प्रोटिस्टा इंक्लूड्स, तो जवाब होगा बेटा क्या इंक्लूड करेंगे, तो मैं कहूँगा प्रोड्यूसर्स इंक्लूड करेंगे, क्या इंक्लूड करेंगे, डिकम्पोजर इंक्लूड करेंगे बेटा, और क्या इंक्लूड करेंगे, कंज्यूमर्स। यानी अगर ये मैं कहूँ तो प्रोटिस्टा किस बेसिस पर क्लासीफाई होता नज़र आ रहा है, ये प्रोटिस्टा न्यूट्रिशन के बेसिस पर क्लासीफाई होता नज़र आ रहा है। इसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं बेटा वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि वो अपना फूड मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। जो डिकम्पोजर्स होते हैं बेटा वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी दे आर अनएबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड्स, अपना फूड नहीं बना पाते हैं। इन साथ ही साथ एब्जॉर्प्टिव होते हैं। एब्जॉर्प्टिव का मतलब है अपनी बॉडी सरफेस से बाहर के डेड डिकेट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कंज्यूमर्स भी कैसे होते हैं, तो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं बेटा, यानी दे आर आल्सो अनएबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, डिपेंड्स ऑन अदर सोर्स, बट ये कैसे होते हैं, होलोजोइक होते हैं। दे इंजेस्ट द फूड, इंजेस्ट द फूड, वो होलोजोइक होते हैं, वो एनिमल लाइक न्यूट्रिशन कहलाता है। करेक्ट हो गया। सेकेंड बात बेटा, प्रोड्यूसर्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो इसमें कौन इंक्लूड करते हैं, क्यों मैं इस क्वेश्चन को ही पढ़ रहा हूँ, पहले इंक्लूड, तो इंक्लूड पर मुझे ये देना पड़ेगा। और इस प्रोड्यूसर्स में बेटा क्या इंक्लूड करते हैं, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल मेंशन करूँगा, और वो एक प्रकार का एल्गल ग्रुप कहलाता है। एल्गल ग्रुप में यहाँ पर कौन आता है, तो एक क्राइसोफाइट्स आते हैं। क्राइसोफाइट्स होते हैं जिन्हें डाइटम्स कहते हैं। डाइनोफ्लैजलेट होते हैं बेटा, ठीक है ना, और डेफ्लैजलेट्स होते हैं। और फिर इसके बाद यूग्लिनॉइड्स होते हैं। ये आपको देना पड़ेगा, आप इसको चाहे नंबर 1 करके ऐसे लिख दीजिए, फिर नंबर 2 पर आ जाइए तो यूँ लिख दीजिए। इनमें कौन आते हैं, तो इनमें बेटा स्लाइम
मोड्स आते हैं जिनके बारे में अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोड्स, और इनमें कौन आते हैं बेटा, तो इनमें प्रोटोजोअन्स आते हैं और प्रोटोजोअन के हमें कैरेक्टर्स बताने होते हैं। तो अगर मैं ये क्वेश्चन इसको कहूँ मात्र इसको, विच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स इन दिस किंगडम, मैं कहूँगा ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक एब्जॉर्प्टिव भी हैं, हेट्रोट्रॉफिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले भी हैं। उनके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने मेंशन कर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा इतना लिखना होगा जब पर्टिकुलर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बेटा थर्ड क्वेश्चन वाले पार्ट में आते हैं जहाँ मेंशन किया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्राइसोफाइट्स। अब बताइए, तो हम सब कहाँ पहुँच गए, क्राइसोफाइट्स। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है 1 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव में कह सकते हैं क्राइसोफाइट्स का क्लास क्या होता है, ठीक है। तो इसके क्लास को हम लोग बेटा क्या नाम देते हैं, बेसिलेरियोफाइसी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिलेरियोफाइसी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाते हैं बेटा, ये बेसिलेरियोफाइसी हम लोग इनको कह देते हैं। क्राइसोफाइट्स को कॉमनली क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। कॉमनली में कई चीज़ें हैं, ये डायएटम्स कहलाती हैं, ठीक है। इन्हें ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं बेटा, ठीक। इन्हें डेस्मिड्स कहते हैं, इन्हें बेटा गोल्डन ब्राउन एल्गी कहते हैं। यानी इस तरह से इनको हम लोग कॉमनली जानते भी हैं। ये चीज़ प्रॉपरली पॉज करके आप लोग नोट करते रहा करो। अब बेटा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इन क्राइसोफाइट के मेंबर्स का, जिसे कॉमनली डायटम्स कहते हैं, वो क्या फीचर्स है। तो बेटा ये हम कहें हैबिटाट क्या होता है, तो डायटम्स बेटा प्योरली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। पूरी तरह से कैसे होते हैं, एक्वेटिक हैं। मोस्टली बेटा मैरीन हैं एंड आल्सो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में, मोस्टली इन द सी वाटर। अब हम डायटम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो बेटा ध्यान रखो, हम लोग कहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं इस चीज़ को, तो हम लोग सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे से बताएंगे, डायएटम में यहीं से शुरुआत ही होती बेटा। यहाँ पर जो इनकी सेल स्ट्रक्चर होती, सिंपल हम आपको ऐसे बता सकते हैं कि इनकी बॉडी में सेल वॉल जो होती है वो ऐसे 2 प्रकार से डिस्टिंग्विश्ड होती है। और सेल वॉल में ऊपर की जो कवरिंग होती बेटा वो एपिथीका कहलाती है, नीचे की जो होती है वो हाइपोथीका कहलाती है। और इन्हीं 2 पार्ट होने के कारण इन्हें डायटम्स कह दिया जाता है। ये तो बेसिक चीज़ हो गई। तो सेल वॉल बेटा कितने पार्ट की हमें नज़र आ रही, 2। अंदर की ओर हमें मालूम है ये चीज़ें प्रेजेंट हैं। अंदर की ओर का डिस्कशन बाद में करूँगा, पहले हम सेल वॉल पर ही बात कर लें। तो सेल वॉल बेटा सेलुलोज के साथ साथ किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। और सिलिका की बनी होने के कारण ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जो स्ट्रक्चर इस सेल वॉल के कारण ये सेल कैसी नज़र आ रही है, सोप बॉक्स लाइक नज़र आ रही है। ये भी क्वेश्चंस फ्रेम हो जाता है बेटा। सेल वॉल सेल्यूलोज के साथ साथ सिलिका की बनी है। और जब बेटा अंदर का प्रोटोला नष्ट हो जाता है तो सिलिका हार्ड होने के कारण एज इट इज़ बनी रहती है। इस सिलिका के कारण ये नष्ट नहीं होती हैं, नष्ट नहीं होती हैं। और नष्ट ना हो पाने कारण, इनडिस्क्रिमिनेट ना हो पाने के कारण इस सॉइल में ऐसी बनी रहती हैं। तो समुद्र के बीच, समुद्र के बेस पर बेटा ये जब नष्ट नहीं हो पाती हैं तो वहाँ पर कहते हैं डाई एटोमियस
अर्थ मिल जाती है और उस समुद्र के उस मिट्टी को अगर मैं निकालता हूँ तो उसमें एक ग्रिटीनेस होती है, आप ग्रिटीनेस कह सकते हो, ग्रिटीनेस होती है, यानी वो मिट्टी खुरखुरी सी होती है ना। इस डायटोमिस अर्थ में जो होती इस मिट्टी का क्या यूज़ करते हैं, इस मिट्टी का अगर हम सिग्निफिकेंस कहें तो इससे हम लोग ब्रिक्स बनाते हैं। ब्रिक्स का मतलब बेटा ईंटें बनाते हैं। हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं, 1000 to 1500 टेम्परेचर को सरवाइव कर जाती हैं, तो फर्नेसेस बनाने में काम आती हैं। प्लस इसको एज ए फ़िल्टर यूज़ किया जाता है बेटा, एज ए फ़िल्टर यूज़ करते हैं, जो कि कई जगह पर सिरप के फ़िल्टर करने में यूज़ किया जाता है। फिर बेटा क्वेश्चन आता है कि इसकी जो है ये और कहाँ यूज़ होती है, तो साउंड प्रूफ वॉल बनाने में भी इसका काम होता है कि जब ये पोरस सी इसकी होती है, पोरस होने के कारण मैं बोलूँगा तो इसकी पोरस वॉल में सारी साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो साउंड प्रूफ वॉल बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये बेटा बहुत ब्राइट और चमकदार होते हैं, इसलिए इनका यूज़ पॉलिश में भी किया जाता है। इस प्रकार से बहुत जगह यूज़ है। ये बेटा केवल सेल वॉल से रिलेटेड पॉइंट्स थे जो बताते हैं। सेल वॉल्स के अंदर जब आ जाएंगे और जब हम कहेंगे कि साइटोप्लाज्म की बात करो, तो साइटोप्लाज्म में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेटा जो कि प्रोटिस्टा के हैं, तो उसको यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इन यहाँ पर ऐसी कौन सी बातें बताऊं जो कि हमारे किन्हीं दूसरे कैसोफाइटा के अलावा डायनोफ्लैजिलेट्स या यूग्लिनोइड्स से वो डिफर हों। तो यहाँ पर बेटा एक याद करते हैं 2-3 चीज़ें। एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा होता है, यानी कि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, सी प्रेजेंट होते हैं और कैरोटीनॉइड्स। ये इसके मोस्ट कॉमन फीचर्स होते हैं। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है और कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ अमाउंट में ज़ैंथोफिल होगा। और दूसरा बेटा रिजर्व फूड कौन सा होता है, तो यहाँ पर वैसे तो कहा जाएगा ल्यूकोसिन, स्टार्च जो होता है वो एज ए रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है। सेल स्ट्रक्चर पर बेटा एक क्वेश्चन और है जो दूसरे से डिफरेंट होता है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार के नो फ्लैजिला, इस सेल में कहीं भी कोई फ्लैजिला नहीं होते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, रिजर्व फूड से रिलेटेड है। ओशियन यानी समुद्र में जो सबसे प्राइमरी फूड प्रोड्यूस करने वाले होते हैं वो डायटम्स होते हैं। समुद्र में जो प्राइमरी फूड प्रोड्यूस करने वाले होते हैं वो कौन होते हैं, डायटम। एक क्वेश्चन और बताऊंगे, इस सेल को हम लोग फ्रस्ट्यूल भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, सेल को हम सब फ्रस्ट्यूल भी कहते हैं। अगर मैं फिर से इसको रिव्यू करूं तो मैं यही कहूँगा बेटा, क्राइसोफाइट्स की क्लास भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। क्राइसोफाइसी भी कहते हैं, कॉमनली क्या कहते हैं इसको भी देख लो। हैबिटाट देख लीजिए। ओशियन में रहते मुख्य रूप से ओशियन के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियन डायटम्स कहलाते हैं। और बेटा बताऊँ मैं आपको यहाँ पर जो मेंशन किया है, नो फ्लैजिला, फ्लैजिला ना होने के कारण ये पानी में स्विमिंग तो करेंगे नहीं, तो नेक्टॉन्स तो होंगे नहीं। ये क्या कहलाते हैं, इनको हम सब फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। अब जरा देखिए, इसमें छोटे छोटे से भी क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन है डायटम इनडिस्ट्रक्टेबल क्यों है, यानी नष्ट क्यों नहीं होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फ्रस्ट्यूल्स भी पूछा जाएगा। सोप बॉक्स लाइक वाल किसकी प्रेजेंट होती है, ये सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ आने वाले हैं। एक और बेटा होता है रिप्रोडक्शन के समय इनका साइज के बेसिस पर है और वो साइज को मेंटेन करने के लिए होते हैं, उन्हें ऑक्सोस्पोर्स कहते हैं। ठीक बेटा। अब बेटा हम लोग अबाउट द डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में डिस्कस करूँगा। बेटा मैंने आपको बताया कि हमारे जो वीडियो जो आ रहे हैं वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पढ़ाते समय, जैसे आपके स्कूल में आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, मैडम्स पढ़ाती हैं, पढ़ाते समय सारे नोट्स बनते जाते हैं।
कोई प्रिंटेड मटेरियल्स नहीं है कि मैंने रख दिया और उसके बाद छाप दिया, इस प्रकार से थोड़ा सा बेहतर लगता है, मुझे लगता है पसंद आएगा। अब क्वेश्चन बेटा डाइनोफ्लैजिलेट्स का मतलब होता है टू फ्लैजिला। क्वेश्चन तो इसका यही से शुरू होता है, टू फ्लैजिला। तो निश्चित तौर पर बेटा टू फ्लैजिला इसकी टर्मिनोलॉजी से ही हम देने वाले हैं। और प्राइमरी जब इसके हैबिटाट की बात होती है तो स्वाभाविक से एक्वेटिक है। अगर मैं हैबिटाट की बात करता हूं तो मैं यही तो कहूँगा कि कहाँ पाए जाते हैं, तो प्राइमरी एक्वेटिक तो होते ही हैं और एक्वेटिक में भी सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रेयरली कहीं फ्रेश वाटर हैं, अदरवाइज सी वाटर में होते हैं। ये दो फ्लैजिला वाले डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं बेटा। इसमें टॉप डिफरेंट कलर के होते हैं, ग्रीन हैं, ब्राउन हैं, रेड हैं, येलो कलर के होते हैं। इन्हें भी जनरली गोल्डन ब्राउन एल्गी कह देते हैं, है ना, लेकिन ये डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गए। अब बेटा इसमें शुरुआत होती है सेल की। सेल की जब शुरुआत होती है तो सेल इसकी कैसे बनी होती है ये दिखाना होता है। तो यहाँ पर जो सेल वॉल होती है उसको हम लोग कहेंगे सेल वॉल। तो सेल वॉल में तो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता ही है, हर जगह होता है। सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन स्कल्पचर्ड होती है, सेल वॉल कई भागों में बटी सी नज़र आती है, उसके कारण एक हमको लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव नज़र आता है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव नज़र आता है जिसे हम लोग सल्कस कहते हैं। एक मुझे ट्रांसवर्स ग्रूव यो नज़र आता है जिसे हम लोग ट्रांसवर्स ग्रूव कहेंगे, ट्रांसवर्स ग्रूव कहेंगे बेटा हम लोग, और इसको हम लोग नाम दे देंगे एनुलस, या इसे सिंगुलम भी कहते हैं, या इसे सिंगुलम भी कहते हैं। ठीक, तो बाहर से देखने पे सेल वॉल मुझे नज़र आ रही है। सेल वॉल में सेल्यूलोज के साथ थोड़ा सा पैक्टिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होंगे। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये है बेटा कि यहाँ पर दो फ्लैजिला हैं, तो एक फ्लैजिला इसका लॉन्गिट्यूडिनल होगा, एक फ्लैजिला का ट्रांसवर्स पोजीशन पाया जाता है। सो दैट इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट। अब बेटा क्वेश्चन हमारा हमेशा से वही रहा कि जब सेल वॉल के अंदर जाएंगे तो सेल वॉल के अंदर क्या मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, अंदर साइटोप्लाज्म होगा, अंदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, क्लोरोप्लास्ट होगा। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होगा, तो जवाब होगा फोटो सिंथेटिक पिगमेंट। मुख्य रूप से क्लोरोफिल ए होगा, सी होगा, बहुत सा यहाँ पर फिल्कोजेंथिन भी प्रेजेंट होगा, और इस प्रकार से ए और सी के कारण ये बेटा ब्राउन एल्गी की कैटेगरी में आते हैं। हम यूनिसेलुलर कह सकते हैं, कुछ ब्राउन एल्गी होते हैं, येलो ब्राउन एल्गी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, येलो। अब कह दिया गया बेटा रिजर्व फूड क्या होता है, तो डाइनोफाइसियन स्टार्च के नाम से बेटा इनको जाना जाता है। रिजर्व फूड में डाइनोफाइसियन स्टार्च है। देखो पीछे हम लोग क्राइसोफाइटा पढ़ा था तो बताया तो वहाँ फ्लैजिला नहीं होते हैं, बट यहाँ पर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। बेटा बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ाते हैं कि समुद्र में जब भी लहर आती हैं, टाइड्स आते हैं, तो समुद्र कैसा दिखता है, एज ए रेड टाइड नज़र आता है। इसमें ये रेड टाइड एल्गी किसे कहा जाता है, जिसके कारण से ऐसा होता है, उसका नाम होता है गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स रेड टाइड एल्गी होती है जो बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई करती हैं। नंबर से ज़्यादा होने के कारण समुद्र बिल्कुल रेड नज़र आता है, उसे रेड टाइड एल्गी कहते हैं। एक क्वेश्चन बेटा एक नंबर का भी और आता है कि कहा जाता है बहुत बार समुद्र में मछलियाँ मर गई हैं, तो रेड टाइड एल्गी क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन्स बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं,
टॉक्सिन्स बनाते हैं। और वो किस प्रकार के टॉक्सिन होते हैं? वो न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, वो सेक्सी टॉक्सिन्स होते हैं। उन टॉक्सिन के यूज़ के कारण तमाम सी फिशेज़ वहाँ पर डेथ हो जाती है, तमाम की फिशेज़ की डेथ हो जाती है। एक क्वेश्चन अलग से भी बेटा ये पूछा जाता है और हम सब यहाँ पर इस प्रकार से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट ये डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में हम सब बताते हैं। बेटा हमने क्राइसोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, हमने डायनोफ्लैजिलेट्स के बता दिए। नाउ हमारे पास अगला प्रोड्यूसर प्रोटिस्टा है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? यूग्लिनॉइड्स। अगर यूग्लिनॉइड्स कहते हैं तो उसको साफ एक पॉइंट है, इसका एक एग्जाम्पल है बेटा, और वो एग्जाम्पल कौन सा होता है? तो हम लोग उसे यूग्लिना कहते हैं। ये यूग्लिना बेटा इसका एग्जाम्पल है। बहुत ही कॉमन फीचर है यूग्लिना, बहुत से क्वेश्चन इसमें फ्रेम किए जाते हैं। हम यूग्लिना को बनाते हैं तो मैं इसे ग्रुप बनाता हूँ, ये स्ट्रक्चर है। दिस इज अबाउट द यूग्लिना हो गया बेटा ये। अब बताओ, ये हमारे पास एक ग्रुप नज़र आता है बेटा, ये ग्रुप नज़र आता है। इसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे आई स्पॉट कहते हैं, ब्लेफरोप्लास्ट भी कह देते हैं, आई स्पॉट कहते हैं। जो फोटो रिसेप्टर होता है बेटा, इसमें दो बेसल ग्रेनुल होते हैं। एक लॉन्ग फ्लैजुला बाहर निकला रहता है, एक शॉर्ट फ्लैजुला होता है। तो बेटा यहाँ पर दो फ्लैजुला भी पाए जाते हैं और दोनों में एक कहेंगे हम लोग लॉन्ग फ्लैजुला होता है, एक कहेंगे शॉर्ट फ्लैजुला होता है। यूग्लिना में बेटा हम लोग कहेंगे बाहर की ओर नो सेल वॉल नहीं होती है। तो क्या प्रेजेंट होती है? इसकी कवरिंग को बेटा पेल्किल कहते हैं, जो प्रोटीन की बनी होती है। इसका नेचर कैसा होता है? ये फ्लेक्सिबल होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक, फिर बेटा अंदर आएंगे, जैसा हमेशा हम लोग कहते हैं कि मैं उसके बाद सेल वॉल के अंदर हमेशा जाऊंगा। जब भी कभी प्लांट सेल पढ़ूंगा मैं तो उसके अंदर जाऊंगा और तब इसको कहेंगे कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और प्रोटिस्टा होने के कारण सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं अलॉन्ग विद द न्यूक्लियस। ये सवाल ये उठता है कि पर्टिकुलर यूग्लिना के लिए हम क्या बात करें? तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि फोटो सिंथेटिक पिगमेंट कौन सा होता है? तो क्लोरोफिल ए के साथ बी कहते हैं, यानी कि हायर प्लांट की तरह यहाँ पर पाया जाता है। बिल्कुल पूरी तरह से फोटोसिंथेसिस करता है। और जो रिजर्व फूड होता है बेटा, यहाँ रिजर्व फूड को हम लोग नाम देते हैं पैरामाइलम स्टार्च। ये क्वेश्चन एक यूग्लिन से कहते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ये आ जाता है, इसको क्या कहा जाता है? ये कहलाता है कनेक्टिंग लिंक कहलाता है। कनेक्टिंग लिंक होता है किसके बीच कहते हैं बेटा? कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बिटवीन, बोलो बेटा, प्लांट और एनिमल्स। बिटवीन बताओगे बेटा तो क्या कहोगे? प्लांट एंड एनिमल्स। यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है, इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं। एनिमल क्यों कहते हैं? क्योंकि नो सेल वॉल। लिनियस ने कहा था कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम एनिमल्स कहते हैं। एक क्वेश्चन तो बेटा यहाँ बनता है। एक क्वेश्चन और होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अलग से भी आता है। इसमें न्यूट्रिशन कैसा होता है? न्यूट्रिशन वर्ड लिखा हुआ है बेटा, इसमें न्यूट्रिशन कैसा होता है? वो न्यूट्रिशन बेटा हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑलरेडी मैं बहुत समय से बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिज्म विच आर अनेबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड हेट्रोट्रॉफिक होता है।
लेकिन साथ ही साथ कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक भी होता है, यानी दोनों प्रकार का होता है। मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं तो लाइट की प्रेजेंस में बेटा, लाइट की प्रेजेंस में फूड बना लेते हैं, और लाइट की एब्सेंस में भोजन जब नहीं बना पाते तब ये प्रीडेटरी हो जाते हैं और किसी दूसरे एनिमल को वो भोजन के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं और होलोजोइक न्यूट्रिशन हो जाता है, यानी मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। यहाँ हम न्यूट्रिशन को कैसे कह सकते हैं, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वन एंड ओनली एग्जाम्पल आपको मिलेगा यूग्लिनॉइड। तो यूग्लिनॉइड में न्यूट्रिशन कैसा होता है, आप ये क्वेश्चन बताएंगे कि वो न्यूट्रिशन कैसा होता है, मिक्सोट्रॉफिक होता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बेटा वो फूड बना लेंगे, इन एब्सेंस ऑफ द लाइट वो हेटेरोट्रॉफिक हो जाते हैं, प्रीडेटरी हो जाते हैं। एक और चीज़ आ जाती है कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो रिप्रोडक्शन इनमें ओनली एंड ओनली कैसा रिप्रोडक्शन होता है, वो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। ये आपको बताना है कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, यानी कि ये लंबाई में दो भागों में से बंटने का काम करते हैं। यूग्लिनॉइड कहाँ पाए जाते हैं, इसका हैबिटाट अगर मैं डिस्कस करूँगा तो बिल्कुल फ्रेश वाटर बताना है बेटा, और फ्रेश वाटर के साथ साथ कैसा वाटर हो, स्टेगनेंट वाटर हो, यानी पानी ठहरा हुआ हो, तालाब में पाया जाता हो। ये ऑल इज अबाउट द यूग्लिनॉइड जो मैंने आपको डिस्कस किया है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख कर आएंगे, इन पर 1 and 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बहुत से पूछे जाते हैं। अबाउट द कनेक्टिंग लिंक पूछा जाता है, अबाउट द न्यूट्रिशन पूछा जाता है, अबाउट द पेलिकिन पूछी जाती है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी इसमें शामिल हो जाएंगे, बड़ा क्वेश्चन भी हो जाएगा। 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन इसमें मैंने दिया है, 2 मार्क्स का भी हो सकता है, एंड आल्सो 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है बेटा।